हमारा निवेदन इतना सा था कि सदर एसएचओ ने बिना बार को सूचना दिए और बिना हमारी एफआईआर लिए, हमारा परिवार लिए, हमारे वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि सरकार आ जाए, सरकार को 4 घंटे में पूरा मैसेज पहुंच गया है, सरकार इसमें अपना कॉग्निजेंस ले, अपना हस्तक्षेप करे और जो हमारी मांग है उस मांगों को पूरी करवाए। कोर्ट में तो 4000 वकील आते हैं पैरवी करने के लिए, लेकिन उन 5 वकीलों को आइडेंटिफाई करके क्यों टारगेट करा? कि उसमें से एक तो परिवादी वाला अधिवक्ता था और 2 अधिवक्ता तो ऐसे थे जो वहाँ मौजूद ही नहीं। कि एसएचओ सस्पेंड हो, दूसरा जो बाकी बचे हुए जो भी मुलजिम है वो अरेस्ट हो। लेकिन जनता को न्याय दिलाने वाले हम वकील यदि हम त्रस्त हैं तो ये मान लीजिए कि आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। और इस आंदोलन की ऐसी आग लगेगी पूरा राजस्थान ही नहीं वरन पूरे भारत में आंदोलन जाएगा, है ना। अगर देखिए हम आपको प्यार से बता रहे हैं, या तो पुलिस आके हमारा समाधान कर दे, नहीं तो फिर सर हम पूरे थानों में आग लगाएंगे, सारे थानों में आग लगाएंगे हम। वकील तो न्याय करते हैं, न्याय दिलाता है, लेकिन पुलिस अपराध करती है, अपराध करवाती है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ वकीलों का आज धरना प्रदर्शन है, हल्ला बोल है, प्रशासन से नाराज हैं। आखिर क्या है पूरा मामला? हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं संदीप जी, क्या मामला है पूरा? देखिए, परसों कोर्ट में कोई मुलजिम पेश हुए थे और वकील साहब उनकी पैरवी करने के लिए गए थे। बिना कोई बातचीत हुए उस मुलजिम ने एक एफआईआर दर्ज करा दी सदर थाने में वकीलों के खिलाफ। वो वकील जो पैरवी करने गए थे उनके खिलाफ, जो वकील नहीं थे मौके पे उनके खिलाफ। अब उस मुलजिम को क्या पता है कि इन वकीलों के क्या क्या नाम है? हमारा निवेदन इतना सा था कि सदर एसएचओ ने बिना बार को सूचना दिए और बिना हमारी एफआईआर लिए, हमारा परिवार लिए, हमारे वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। उस एसएचओ को सस्पेंड किया जाए और हमारी जांच किसी अन्य अधिकारी के पास जाए और बस्सी थाने का जो मामला था जिसमें मुलजिम और गिरफ्तार होने, उसमें मुलजिम गिरफ्तार हो, ये हमारी मांग थी। मैं आज इस चिलचिलाती धूप में, वकील अपनी मांग को लेकर बैठा है और आम जनता परेशान हो रही है। मैं जनता से माफ़ी चाहूँगा कि जनता आज हमारी वजह से परेशान हो रही है, लेकिन क्या करें, पुलिस प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी, इसलिए हमको आपको रोड पे आना पड़ा। हम आपको न्याय दिलाते हैं, जनता हमको माफ़ करेगी। पुलिस प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रहा है, अपना रवैया। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन सुबह 9 बजे से बातचीत कर रहा है कि हम उच्चाधिकारियों से बातचीत करते हैं, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंची। रोज़ पुलिस वाले गलत काम करते हैं, रोज़ पुलिस में सस्पेंड होते हैं, रोज़ लाइन होते हैं। अगर इतने लोग आंदोलनरत है और किसी एसएचओ के लिए आंदोलनरत है तो उसको लाइन हाजिर कर दो, उसको सस्पेंड कर दो। क्या जा रहा है? आपने आज से पहले इतने लोगों को सस्पेंड कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया, किसको कब लगा दिया किसको क्या पता। लेकिन पुलिस प्रशासन टच से बस नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी शय है। मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि सरकार आ जाए, सरकार को 4 घंटे में पूरा मैसेज पहुंच गया है, सरकार इसमें अपना कॉग्निजेंस ले, अपना हस्तक्षेप करे और जो हमारी मांग है उस मांगों को पूरी करवाए, जिससे हम अपने इस धरने को समाप्त करें। अगर हमारी इस धरने को हमारा मांगे पूरी नहीं हुई तो वकील समुदाय 1 दिन नहीं 5 दिन आंदोलनरत रहेगा और आधे घंटे बाद चाकसू, सांगानेर, बस्सी, हाई कोर्ट और इनके वकील भी आंदोलन को तैयार हो जाएंगे। सर, पहली चीज मैं पूछना चाहूँगा, बगैर वहाँ पर मौजूद हुए कैसे नाम दर्ज कर दिया? ये तो जिसने रिपोर्ट दी थी, आप मेरा नाम जानते हो, मैं बार का अध्यक्ष हूँ, मैं आपका नाम नहीं जानता, मेरा नाम आपको किसी ने बताया होगा। ऐसे ही उसको किस मुलजिम ने को किसी आदमी ने नाम बताए थे कि ये 5 आदमियों के नाम लिखवा दो रंजिश निकालने के लिए। जबकि देखा जाए तो कोर्ट में तो 4000 वकील आते हैं पैरवी करने के लिए, लेकिन उन 5 वकीलों को आइडेंटिफाई करके क्यों टारगेट करा? और एसएचओ ने इतनी सी भी नहीं रखी कि मैं एक बार बार को सूचना देकर पूछ लूं कि क्या मामला है, आज क्या मामला हुआ था। और जिनमें से एक वकील तो वो था इनमें जो वकील उसकी पैरवी करने गया था। अब पैरवी करने वाले वकील का नाम अगर एफआईआर में आए तो यहाँ सारे वकील रोज पैरवी करने जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा निवेदन इतना सा है प्रशासन से कि हमारी मांग पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारी मांगे माने, अन्यथा मजबूर होके आधे घंटे बाद टेंट भी लगाएंगे और इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन करेंगे। ये और भी यहाँ पर वकील मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो बहुत ही गलत है कि किसी का भी नाम ऐसे ही दर्ज किया जा रहा है। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा बार क्या सेक्रेटरी होने के नाते कि सबसे पहले तो कि पहले से ही ये चला आ रहा है कि कमिश्नर के यहाँ पहले से ये तय है कि पुलिस प्रशासन को बार से सूचना देनी पड़ेगी। बार को किसी भी वकील के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई परिवाद होता है, एफआईआर दर्ज होती है, किसी भी प्रकार की उसके खिलाफ कोई जांच होती है तो सबसे पहले आप बार के अध्यक्ष सेक्रेटरी को सूचना देंगे, बार को सूचना देंगे।
कल सदर थाने एसएचओ ने ऐसी किसी प्रकार की कोई तत्परता और उत्सुकता जाहिर नहीं करी और सिर्फ उच्च अधिकारियों और मनमाने रवैये को अपनाते हुए ये एफआईआर दर्ज करी। जबकि मैंने बीइंग ए सेक्रेटरी जयपुर बार की हैसियत से मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि अगर ऐसे कोई मामला है तो आप पहले हमको कॉन्फिडेंस में लीजिए। हमारे अध्यक्ष जी ने भी उनको फ़ोन करके कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि पता नहीं वो किस रवैये में थे और किस प्रकार से वो अड़े हुए थे और किस प्रकार की उसमें दबे हुए थे कि उन्होंने कहा कि मुझे 200% एफआईआर दर्ज करनी है। जबकि आपको अभी विदित करा दिया गया है कि उसमें से एक तो परिवादी वाला अधिवक्ता था और 2 अधिवक्ता तो ऐसे थे जो वहाँ मौजूद ही नहीं थे, और उसके बावजूद भी विद्वेषपूर्ण तरीके से ये एफआईआर दर्ज की गई है। उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और हम जो आज यहाँ बैठे हैं वो यही बैठे हैं कि एसएचओ सस्पेंड हो, दूसरा जो बाकी बचे हुए जो भी मुलजिम हैं वो अरेस्ट हो, और साथ में जो कमिश्नर से पहले हमारी वार्ता हो रखी है कि पुलिस प्रशासन जब भी किसी वकील के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो सबसे पहले बाहर में सूचना दे। ऐसी कोई सूचना में नहीं दी जाती। और उसके अलावा भी वकील हित में जो भी बाहर से काम होगा वो काम कर रहे हैं। अगर वकीलों के खिलाफ किसी भी प्रकार की आँच आती है, इस चिलचिलाती धूप में अगर कोई वकील परेशान होता है, हालांकि ये बात सही है कि आज आम जनता परेशान है और उस आम जनता के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने भी माफ़ी मांगी और मैं भी बार सेक्रेटरी होने नाते मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जनता को न्याय दिलाने वाले हम वकील यदि हम त्रस्त हैं तो ये मान लीजिए कि आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं, और यदि हमें कमिश्नर को हटाने के लिए भी अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम वो भी लड़ने के लिए तैयार आप मानते हैं कि जिस प्रकार वकीलों पर भी अगर एफआईआर हो रही है तो आम जनमानस का क्या होता होगा? बिल्कुल, आम जनमानस पीड़ित है, आम जनमानस त्रस्त है, और मनमाने तरीके से अगर कोई आम जन कहीं थाने पे जाता है तो उसका मुकदमा दर्ज ही नहीं किया जाता, उसका परिवार लेके रख लिया जाता है, और उसके बावजूद विद्वेषतापूर्वक और जितने भी आला अधिकारी हैं उनकी पहुंच के आधार पर वो डिसाइड की जाती है कि एफआईआर दर्ज करनी या नहीं करनी। इसलिए हम सरकार को भी चेतावनी देते हैं, पुलिस कमिश्नर को भी चेतावनी देते हैं कि यदि आधे घंटे में ये हमारी मांगे नहीं मानी गई तो यहीं टेंट लगेगा। और ये वकील पहले भी आंदोलनरत थे, पहले भी रोडों पे आए हैं और बड़े बड़े आंदोलन हमने जीते हैं, और इस आंदोलन की ऐसी आग लगेगी पूरा राजस्थान ही नहीं वरन पूरे भारत में आंदोलन जाएगा। और पुलिस जिस प्रकार तानाशाही दिखा रही है, उस तानाशाही के खिलाफ क्या कहना है? देखो, पुलिस की जो तानाशाही है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आम व्यक्ति ही नहीं, उन्होंने जो वकीलों के खिलाफ जिस तरह से एफआईआर दर्ज करी है उसकी हम निंदा करते हैं, और ये बहुत ही गलत है। इससे ये संदेश आता है कि जब वकीलों के खिलाफ ही इस तरह की एफआईआर दर्ज हो रही है तो आम जनता तो आप क्या कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ये सरकार की खुली छूट की बदौलत है या फिर पुलिस प्रशासन अपने रवैये से चल रहा है? देखो, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो रसूखदार है उसकी खुली छूट है, उसी के कारण ये सब हो रहा है। नहीं तो एक एसएचओ की क्या औकात कि जो एक हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनके खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कर दे। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। शुरुआत हुआ तो यहीं खत्म होगा भाई साहब। पूरे कलेक्ट्री जाम है, सरकार को भी पता चल चुका है कि जाम एरिया है पूरा। उसके बाद भी ना तो सरकार ने हम लोगों की कोई सुध ली, ना उन्होंने जानने की कोशिश करी। सुबह 7 बजे के कोर्ट हैं, सब लोग भूखे प्यासे, वकील लोग जो हैं सारे यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। किसी को भी कुछ होती है तो क्या करेंगे? जरा सी बात है, राजदीप जी आए थे खुद आकर के हम लोगों को झूठा जुमला दे के गए कि हम उसको सस्पेंड करा देंगे एसएचओ को, जबकि अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया है। और वहाँ पे जो बस्ती में जो कैदी हैं उनको भी अभी तक नहीं कैद लिया गया है। तो ये जो भी बात हो रही है जल्दी से जल्दी करी जाए, जिससे कि वकील जो है परेशान हो रहे हैं, इनको यहाँ से घर जाया जाए। सभी की बीवी हैं, बच्चे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं। और पुलिस प्रशासन से हम लोग वास्तव में वैसे भी बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, दुखी हैं। और अगर ये हमारी बात जल्दी से जल्दी नहीं मानेंगे तो हम सारे पूरे जयपुर को भी अगर हमें जाम करना पड़ा तो हम करेंगे। और पुलिस प्रशासन में सारी जगह जितने भी थाने उसमें आग भी लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। कानून के रखवालों पर भी इस तरीके की एफआईआर हो रही है उस पर? सर ये पुलिस प्रशासन की मिलीभगत और उनकी जो वो है, मतलब पुलिस प्रशासन ही इसमें मिलीभगत है पुलिस की। और वकील में तो इतनी मानवता है कि अगर हम आज यहाँ जाम भी लगा रहे हैं तो हम बच्चों को भी भेज रहे हैं, एम्बुलेंस का भी रास्ता खोल रहे हैं, जिसको अर्जेंसी उसको भी भेज रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के देखिए, उन्होंने आकर के हमें यहाँ देखा भी नहीं और हमें कुछ किया भी नहीं कि भाई आप यहाँ बैठे हो धूप में, हम आपकी सुन रहे हैं, है ना। अगर देखिए हम आपको प्यार से बता रहे हैं, या तो पुलिस आके हमारा समाधान कर दे, नहीं तो फिर सर हम पूरे थानों में आग लगाएंगे।
सारे थानों में आग लगाएंगे हम। और ये हमारा तय है, क्योंकि अगर हमारे वकील को कुछ भी हो गया ना इस धूप में, तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा और फिर हम वही करेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें पुलिस ही मजबूर कर रही है, पुलिस ही मजबूर कर रही है। सरकार दोनों ही हमें आप मजबूर मांग क्या है आपके एसएचओ को सस्पेंड किया जाए? बिल्कुल सर, एसएचओ को सस्पेंड करना चाहिए। हम इसलिए क्यों बैठे हैं, उसने सर उसको तो बैग अंदर के अंदर पेटी पहुंच गई, बस उसको तो पैसे मिल गए और उसने एफआईआर दर्ज कर दी। उसको जब हमारे अध्यक्ष और महासचिव किस लिए बनते हैं, उनसे उनको पूछना चाहिए था कि भाई आप उनसे एक बार कंफर्म तो करना चाहिए था। ये रूल्स है, वो पूछे, वो बिना पूछे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। आज तो उनके लिए करिए, कल को आम जनता को तो खैर परेशान कर ही रहे हैं, लेकिन आज वकीलों के पीछे पड़ गए, तो फिर वकील क्या करेगा। हम आज ये जो हम बैठे ना, इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है सर, वकील नहीं है। वकील तो न्याय करता है, न्याय दिलाता है, लेकिन पुलिस अपराध करती है, अपराध करवाती है, पुलिस ही करवाती है अपराध। इसलिए जो है हम चाहते हैं एसएचओ को सस्पेंड करें और उसको राजस्थान से बाहर फेंकें, बस। न्याय दिलाने वाला आज न्याय के लिए खुद बैठा हुआ। ये जो पुलिस की हठधर्मिता है और रंजिशवश जो एफआईआर दर्ज करी है इन वकीलों के खिलाफ, इसलिए हम यहाँ रोड पे बैठे हैं। वो आपके सामने हमारे बड़े भाई साहब ने, पदाधिकारियों ने आपके साथ विस्तृत विवरण से पूरी बात कह दी है। बाकी जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन यहीं बैठेंगे, यहीं रहेंगे। देखिए, कहना है इनका जब तक एसएचओ को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे ही धरने पर बैठेंगे, क्योंकि न्याय दिलाने वाला आज खुद न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो तानाशाही की तरफ दिखाई देता है। बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ, भारत अवतार, जयपुर।